एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 33वां सर्ग। संकल्प जनित विमान में स्थित सरस्वती और लीला द्वारा देखे गए दोनों सेनाओं के संग्राम का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, इस युद्ध का कुछ संक्षेप से मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि इन युक्तियों से श्रोता के कानों को बड़ा आनंद मिलता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, तदुपरांत वे देवियां उस संग्राम को देखने के लिए वहीं पर रोके गए मन से कल्पित सुंदर स्थिर विमान पर चढ़ी। इसी बीच में उन दोनों सेनाओं की परस्पर मुठभेड़ होने पर शत्रु की सेना से प्रलयकालीन सागर के कल्लोल की नाई निर्भय योद्धा निकला। कोई योद्धा पर उसके प्रहार करने की इच्छा करने पर लीला के पूर्व जन्म के पति राजा विदुरथ ने उसके व्यवहार को सहन करने में असमर्थ होकर पर्वत के शिखर पर पत्थर के समान उसकी छाती पर मुद्गर से प्रहार किया। तदुपरांत दोनों सेनाओं में प्रलय काल के सागर के वेग से अग्नि की और बिजली की वृष्टि करता हुआ शस्त्र संपात होने लगा। ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि आकाश में तैर रहे अस्त्र शस्त्रों की चंचल धारा के अग्रभाग से आकाश मंडल रेखांकित सा प्रतीत होता था। उसमें हो रहे कन कन शब्द के बीच में धनुषों के टंकार का शब्द सुनाई देता था। वीरों के हुंकार से मिलने के कारण अधिकाधिक गंभीर होता हुआ उसका शब्द ग्रीष्म ऋतु के अंत के मेघ के गर्जन शब्द को अपने में छिपा देता था। धनुष्य से छूटी हुई बाण धारा के अग्रभाग में प्रतिबिंबित सूर्य की किरण उसमें बितान का काम दे रही थी। बाण और तलवार के वारों से बज रहे कवचों से टंकार के साथ आग की चिंगारियां उड़ती थी। रणस्थल के आकाश में परस्पराघात से छिन्न भिन्न हुए तलवार आदि शस्त्रों के टुकड़े पक्षियों की भांति उड़ रहे थे। वीरों की भुजारूपी वृक्षों के इतस्ततः संचार से युद्ध भूमि का नभस्थल जैसे प्रतीत होती थी, मानो उसमें चलने फिरने वाले वन घूम रहे हों। उसमें धनुष्यों की राशियां के टंकार से देवंगनाएं मारे भय के भाग रही थी। उसने बड़े भारी कोलाहल शब्द से मेघ के शब्द को भंवरे की गुंजार सा छोटा कर दिया था। जैसे परमात्मा भावापन्न होने से निर्विकल्प समाधि पुरुष बाह्य शब्द आदि का अनुभव नहीं करते हैं, वैसे ही वह रण संग्राम भी बाह्य शब्द आदि का अनुभव नहीं करता था। उसमें अर्धचंद्राकार नोक वाले बाणों की लगातार वृष्टि से शूरवीरों के सिर और हाथ काटे गए थे। परस्पर के कंधों की टक्कर से बज रहे कवचों से वह युद्ध स्थल डरावना था। शस्त्रों के भीषण संघट्ट से उत्पन्न कर्ण कटु टंकार ध्वनि वीरों के हुंकार से मंद पड़ गई थी, तिरस्कृत हो गई थी। खड्गधारा तरंग रूपी मेघों से उस युद्ध भूमि के सभी डिंग मुख दंतूर से यानी कुछ ऊंचे से मालूम पड़ते थे। उस घमासान युद्ध में तलवार के प्रहार से शत्रु को क्रोध होने पर उसके सिर को काटने के लिए प्रवृत्त हुए हाथ को सिर के न मिलने से झकझक शब्द मुष्टि में पकड़ने से योग्य सा होता था। वहां पर चिरकाल तक बाहुओं पर ताल ठोकने वाले शूरवीर लोगों के ताल ठोकने से चट चट शब्द मानो गिर पड़ते थे। वहां पर शीघ्रता म्यान से निकल रही तलवारों का लोहे की म्यान के संघर्ष से उत्पन्न हुए सित्कार शब्द से युक्त जल रहे स्फुल्लिंगों की सन सन ध्वनि होती थी। तेजी से लक्ष्य देश में जाकर फैलने वाले शरों की उसमें खर खर ध्वनि हो रही थी। वीरों के कटे हुए कंठों से धक धक शब्द के साथ प्राण और खून निकल रहा था। कटे हुए बाहुओं, सिरों और तलवार के टुकड़ों से आकाश पट गया था। कवच में टक्कर लगने से निर्गत दीप्त अग्नि की जड़ातुल्य ज्वालाएं वीरों की केशों का स्पर्श कर रही थी। परस्पर टक्कर लगने से बीज रही और कटकर गिर रही तलवारों का जो झन झन शब्द हो रहा था, उसने शूरों के चित्त को प्रफुल्लित और शरीर को रणोत्साह से दुगना बना दिया था। बर्छा छिन्न भिन्न हाथियों की देह से उत्तरंगित रक्त प्रवाह बहता था। हाथियों के दांतों के टूटने से हुए दीर्घतम चित्कार शब्द से वह अत्यंत भीषण प्रतीत होता था।
मुसल के प्रहार से चूर चूर हुए लोगों की कष्टमय कातर हाहाकार ध्वनि हो रही थी। कटकर आकाश में तैर रहे शूरों के सिर रूपी पद्मों के समूह से आकाश बिल्कुल आच्छन्न था। कटकर आकाश में फेंकी गई वीर भुजाएं ही उसमें सरपराज थे और चारों ओर आच्छन्न धूलिमय ही मेघ थी। जिनके अस्त्र शस्त्र कट गए थे, ऐसे पुरुषों द्वारा अस्त्र शस्त्र के काटने का बदला चुकाने के लिए केशाकेशी युद्ध हो रहे थे। परस्पर द्वारा परस्पर के नखों से आंखें, नाक, कान, ओठ और कंधे नोचे जा रहे थे। जिन महामल्लों के अस्त्र कट चुके थे, वे क्रीड़ा पूर्वक बाहु युद्ध से विजय प्राप्त कर रहे थे। शस्त्रों की चोट से गिर रहे मदोन्मत्त हाथियों से कंपाए गए घायल के कारण दौड़ने में असमर्थ लोग पृथ्वी में वेग से लौट रहे थे। शब्दायमान रथ के वेग से बने हुए मार्गों में क्षत विक्षत योद्धाओं के शरीर से निकल रहे खून की नदी बह रही थी। चतुरंगिनी सेना के संचलन से उड़ी हुई धूली से वहां पर चारों ओर कोहरा छा गया था। चमचमा रहे अस्त्र शस्त्र चल रहे थे। एकत्रित प्रचुर कोपयुक्त सेना रूपी सागर का प्रतिक्षण गर्जन हो रहा था। उन्मत्त हास और विलास वाले काल से असंख्य योद्धा चबाए जा रहे थे। मदोन्मत्त पर्वत तुल्य विशाल काय गजराजों ने अपने गर्जन के सामने सागर के गर्जन को तुच्छ बना दिया था। वहां वृक्ष, गर्त और तटों के सहारे शत्रुओं पर वार कर रहे लोगों को मारने के लिए छोड़े गए शक्ति, तलवार और मुदगर वृक्ष गर्त आदि में रुक जाते थे। योद्धा रूपी पर्वत के मध्य भाग बाण रूपी मकड़ी के जालों से निरंतर गुंथे हुए थे। मेघों के आक्रमणों से या मेघों विश्रांत बिजली आदि से पताकाओं के वस्त्र और चवर छिन्न भिन्न हो गए थे। वहां पर क्षेपणी यंत्रों से, एक प्रकार के गुलेलों से, फेंके गए पत्थरों और चक्रों से पक्षी आदि आकाशचारी बहुत दूर भाग गए थे। मरने के लिए छटपटा रहे क्षत विक्षत शरीर योद्धाओं के कराहने से वहां तेज घर घर शब्द हो रहा था। कुठारों के आघातों से योद्धाओं के मस्तक कट रहे थे। बहुत ऊंचे आकाश में उड़े हुए चमचमा रहे खड्गों के टुकड़ों से आकाश तारों से भरा प्रतीत होता था। पूरे बल से छोड़े गए शक्ति नामक आयुधों के संघात से काटे गए हाथियों से भूमि पट गई थी। वहां सेना दर्शन से व्याकुल हुई बेतालों की स्त्रियां मुदगर छोड़ रही थी। आकाश में ऊंचे उठाए हुए शूरवीरों के तोमर तोरणमाला से प्रतीत होते थे। भूशुंडी से छिन्न भिन्न तलवारों के टुकड़ों का समूह आकाश का केश जाल सा मालूम होता था। वहां पर दैदीप्यमान भालों की छवि, भालों के समूह रूप वेणु वन में छोड़ी हुई वनाग्नि के सदृश आकाश में चमक रही थी। वहां पर अपने सैनिकों की तलवार और छुरियों की कुशल वृष्टि से संतुष्ट हुए राजाओं द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा था। शूलों पर टंगे हुए अच्छे अच्छे शूरों के ग्रहण करने के लिए अप्सराएं उद्यमशील थी। हिमवृष्टि से गल रहे कमलों के तुल्य कदाओं के गिरने से योद्धाओं के मुंह गिर रहे थे। भालों से जबरन कुचल दिए गए योद्धाओं की दुखप्रद चेष्टाओं से भीषण दृश्य हो रहा था। चक्रों की और आरों के प्रहार से घोड़े, मनुष्य और हाथी छिन्न भिन्न किए गए थे। अनेक कुल्हाड़ों के वारों से मदोन्मत्त हाथियों का समूह गिर रहा था। वहां पर बड़ी बड़ी लठियों से गौओं की भांति हाँकने के कोई योद्धा छिप गए थे, कोई भाग रहे थे। वहां पर बड़ी बड़ी लठियों से गौओं की भांति हाँकने से कोई योद्धा छिप गए थे, कोई भाग रहे थे तथा वृक्ष, भीत और ढाल से अपने को ओझल कर रहे थे। क्षेपणी यंत्र से फेंके गए पत्थरों से रथों और वृक्षों में लगी हुई पताकाएं चूर चूर हो गई थी। तलवार से जिनके दंड काटे गए थे, ऐसे छत्रों और वीरों के कर्णाभरण रूप कमलों से सारा रणस्थल सफेद था। अस्त्रों के क्षेपण जनित क्षोभ से सैन्य क्षोभ शांत हो गया था। सैनिकों के क्षोभ की वहां कोई गिनती नहीं थी।
कबंधों के यानी सिर कटने पर भी चलने वाले घोड़ों के आलिंगनों से, जीवित रथ नायकों के गिरने से, नियंत्रण न होने के कारण बेराह चलने वाले रथ आदि से आसपास चलने वाले अनेक योद्धा पिसे जा रहे थे। अंकुश युक्त महावतों के अंकुश के आघात से आहत होने पर भी युद्ध में प्रहार करने वाले वीर हाथियों को भगा रहे थे। कुल्हाड़ों के वार से मदोन्मत्त असंख्य हाथी गिर रहे थे। पाशों के युद्ध में विशारद वीर चारों ओर अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे। छुरे से पेट को काटने के कारण हृदय कमल गिर रहे थे और योद्धा धराशायी हो रहे थे। त्रिशूलों के बल से उन्मत्त शूर वीर प्रबल योद्धा नाच कर रहे थे। दौड़ रहे धनुर्धारियों के संपूर्ण दल अस्फुट और मधुर गीत गा रहे थे। भिंदीवाल के अयालों के आडंबर और अहंकार पूर्ण वचनों से वहां पर नट नृसिंह वेश का अनुकरण कर रहे थे। मल्ल लोगों की वज्र मुष्टि से पीसे गए अन्य योद्धाओं का वहां पर तांता लगा था। सुंदर पट्टीश आकाश मार्ग में बाज की नाई उड़ रहे थे। शूर पुरुषों के रथों, हाथियों और घोड़ों की पताकाएं अंकुशों से खींची जा रही थी। शत्रुओं के बीच में अचल रहने वाले शूर वीर योद्धा हलों द्वारा किए जा रहे युद्ध में मारे गए और काटे गए लोगों की अवहेलना करने में व्यग्र थे। बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों के समान ऊंचे पुरुषों से, जो कि हाथ में कुदाली लिए थे, वन भूमियां खोदी गई और सम की गई थी। वहां जहां तक बाण फेंका जा सकता है, उससे केवल दुने प्रदेश में युद्ध संचार के सुविधे के लिए लोग हटा दिए गए थे। चट्टानों की पंक्तियां काट छाट कर बराबर कर दी गई थी। आरों के दोनों बगलों से मत्त मातंग काट डाले गए थे। संग्राम रूपी उखल मूसल से योद्धा रूपी धानों को कूटने वाले मुसल युद्ध प्रवृत्त था। वहां अस्त्रों की कांति की श्रृंखला रूप जाल में सेना रूपी पक्षी फांसे गए थे। चंचल तलवार को हाथ में लिए हुए वीरों की तलवारों से वे विवस्वत के यानी यमराज के घरों में पहुंचाए गए थे। अर्थात यम ही व्याधों का राजा है। यदि ऐसा न होता तो सेना रूप पक्षी उसके आंगन में क्यों पहुंचाए जाते। युद्ध भूमि में गिरे हुए श्रेष्ठ योद्धाओं को गणशः ले जा रहे व्याघ्र आदि हिंसक जीवों के घोर गर्जन से रणस्थल पूर्ण था। नख जिसमें प्रदान है, ऐसे अंगुष्टों से निकाले जा रहे बाणों के वेग के रण रण शब्दों से जैसे मिर्च से चटनी में जायका आ जाता है, वैसे ही अन्य संपूर्ण शब्द रंजित हो रहे थे। सैनिकों द्वारा घड़े में भरकर फेंकी गई अग्नि से तनिक जले हुए प्रतिपक्ष के योद्धा शस्त्र अस्त्र तान कर खड़े हो रहे थे और प्रतिपक्ष के सैनिकों द्वारा फेंकी गई उक्त अग्नि से अधिक जल जाने के कारण योद्धा अशक्ति से शस्त्र त्याग कर रहे थे। प्रतिपक्ष सैनिकों द्वारा घड़े में रखकर छोड़े गए तपे हुए अंगारों से योद्धाओं की आंखें जाती है। उक्त सैनिकों द्वारा छोड़े गए घड़े में स्थित विष मिश्रित जल से योद्धा गिर रहे थे। लोहे के बाणों की वृष्टि रूप सुंदर जल को वर्षाने वाले वीर संघ रूपी मत वाले मेघों के विलास से कबंध रूपी मयूर जिसमें नाच करते थे और वेग से घूम रहे मत्त मातंग रूपी पर्वतों से परिवेष्टित वह संग्राम संघर्ष प्रलय काल के सदृश हुआ। 33वां सर्ग समाप्त।